अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे भाई दोस्त अहबाब ये सोचते रहते हैं कि ये उम्मीद पानी क्या है, होप मेडिसिन एक हकीकत है या एक अफसाना है। इसके बारे में पहले भी एक आध वीडियो बनाई और कुछ सवालात रह गए, कुछ के जवाबात हो गए। तो आज फिर एक कोशिश कर रहे हैं इसको एक दफ़ा फिर सामने लाने की। आज ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से कोई चीज़ वजूद में आ गई और तस्वीर भेज रहे हैं और दवाई बन रही है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोबाइल आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले बड़ी अजीब चीज़ थी और ये तसव्वुर से बाहर था कि किस तरह मोबाइल पे तस्वीर आ सकेगी। इस बात को समझना उस वक़्त एक अजीबो-गरीब माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ थी। लेकिन आज हर एक आम इंसान के पास ऐसे मोबाइल मौजूद हैं कि वो एक-दूसरे को देख सकते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। इसी तरह बहुत साल पहले एनर्जी हीलिंग के ऊपर काम शुरू हुआ और एक मशहूर ब्रूस कूपन लेबॉर्ट्रीज हैं, मार्स 3 के नाम से उन्होंने कंप्यूटर बनाया। जिन लोगों को ज़्यादा शौक हो इसके बारे में मज़ीद जानने का, वो उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके बारे में खासी लंबी इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, जिसका कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी है, वो चाहे हम चीनी का नाम लें, चाहे कोई भी और दवाई को देखें, और हर एक चीज़ की एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से है। और ये एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में दाखिल की जा सकती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ा के होम्योपैथी वालों ने हज़ारों रेमेडीज़ बनाई और उसके अंदर कोई दवाई फिज़िकली जिस्म कोई मरीज़ खाता नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है शुगर पिल्स के ऊपर। इसी तरह से ये जो ब्रूस कूपन लेबॉर्ट्री है, इन्होंने हज़ारों दवाइयों की एनर्जीज़ को इकट्ठा करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया, जिसके ज़रिए आप दवाई मुंतखब भी करता है ये कंप्यूटर और उसको ब्रॉडकास्ट करता है एक अपने कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी मरीज़ को दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। अब उसमें जो मैंने काम किया वो ये था कि जो भी हमारे पास मशहूर ज़माना दवाइयाँ मौजूद थी, मैंने उनकी एनर्जीज़ को इकट्ठा किया, उनके सैंपल इकट्ठे किए। हज़ारों दवाइयाँ मेरी डेटाबेस में मौजूद हैं। उन दवाइयों के अलावा जो ये होम्योपैथी की हैं और दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो बरसगीर में मशहूर दवाखाने थे और जो बहुत ज़्यादा काबिल हुकमा के फ़ॉर्मूले थे, उनकी दवाइयाँ मैंने इकट्ठी की और उन सबको एक जगह उनकी एनर्जी को ला के एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि मैं इन दवाइयों को, इनकी एनर्जी को उसी कंप्यूटर सिस्टम की तरह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, किसी भी जगह मरीज़ दुनिया में कहीं भी हो। तो फिर मैंने सब लोगों के फ़ायदे के लिए इसको ऐसा किया कि एक मोबाइल सिस्टम बना लिया और जैसे ही दवाई की बोतल की तस्वीर भेजी जाती है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद कोई दम कर दिया है। अक्सर लोग ये बीच में कहते हैं कि उस्मान साहब इस पे दम कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास कोई जिन है और ना इतने जिन रखे जा सकते हैं कि हज़ारों लोग बोतलें पानी की भेजें और हर एक के लिए मैं एक जिन रवाना करूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है। सिर्फ साइंस उसी तरह की एडवांस है जिस तरह आज हमें अजीब लग रहा है कि मोबाइल आज अजीब नहीं लग रहा कि मोबाइल के अंदर तस्वीर भी आए, आवाज़ भी आए, लेकिन 50 साल पहले ये बात समझनी मुश्किल थी। इसी तरह साइंसदान अब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इसके कंप्यूटर डिवाइसेस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं और ख़ासी महँगी दवाइयाँ हैं, तो ख़ासे महँगे ये सिस्टम है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इसी में आपको ये समझा दिया जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे ही आप लोग अपनी पानी की बोतल की तस्वीर भेजते हैं, तो वो दवाई बन जाती है, उसके अंदर दवाई की एनर्जी शामिल हो जाती है। अब ये पानी की मिकदार शर्त नहीं है, थोड़ा भी पिया जा सकता है, ज़्यादा भी पिया जा सकता है। कम से कम एक मरीज़ ने इसको दिन में 8 दफ़ा पीना है और जब भी ये पानी पिया जाए, उसके साथ एक बहुत गहरा साँस लिया जाए
اور اس کے ساتھ مسکرایا جائے اور ساتھ میں یہ کہا جائے کہ اس دوائی کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ کے بندے ڈاکٹر عثمان کا بھی شکر گزار ہوں جس نے دوائی یہ بنا کے مفت ہمارے لوگوں کے پاس پہنچائی۔ دوسرا سوال عموماً ہوتا، ایک تو آپ کو بتا دیا کہ کم زیادہ پانی پیا جا سکتا ہے، وہ اپنی کوشش، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقت مقرر کرنے کا فائدہ ہے، ایک ایک گھنٹے کے بعد، دو دو گھنٹے کے بعد، جو بھی آپ نے 8 ڈوزز لینی ہے وہ باقاعدہ ایک خاص وقت پہ لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سیریس مریض آدھے آدھے گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کینسر کے مریض اور سیریس اس سے بھی زیادہ ہیں وہ 15-15 منٹ کے بعد لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے تجربات آپ کو خود کرنے ہیں، ورنہ جب گروپ میں شامل ہو کے آپ یہ کوئی بھی اپنا سوال بھیجتے ہیں تو اس کا میں جواب اس مریض کے لیے دے دیتا ہوں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ سے کوئی معاوضے کا تقاضا نہیں ہے، کسی بھی بندے سے کوئی پیسے نہیں مانگے جا رہے، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا پانی ہے اور وہ دوائی بن جائے گا ایک فارمولے کے تحت، اس کو صرف پینا ہے آپ نے۔ پھر اگر آپ کو دل کو یہ بات اچھی نہیں بھی لگ رہی تو آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد کینسر کے مریض، گردے فیل کے مریض، بلڈ پریشر، شوگر کے مریض، ان سب کو اس کے معلومات دے دیں۔ اگر آپ کی دی ہوئی معلومات سے کوئی اور استعمال کر کے فائدہ لے لے گا تو اس سے بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔